किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज़ नहीं है। वही चीज़ें मना की जाती हैं जो 31 के अलावा भी नाजायज़ और हराम है। फतवा नहीं है, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। आप नहीं करते तो आप ना कीजिए, आप मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? सारी दुनिया जब नए साल के इंतजार में समय की टिक टिक पर टकटकी लगाए बैठी है, तब दिसंबर के आखिरी दिन से ठीक पहले नए साल की दस्तक से एक दिन पहले यूपी के बरेली से आए एक बयान ने घमासान मचा दिया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दारुल इफ्ता के मुख्य मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने जारी अपने फतवे में कहा है कि नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना, पार्टी करना और नाच गाना इस्लामी नजरिए से नाजायज है। जो जश्न मनाते हैं नौजवान लड़के और लड़कियां, उनके सिलसिले में हिदायत दी गई है। फतवे में कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाना फख्र की बात नहीं है और न ही ये जश्न मनाया जाना चाहिए और न ही मुबारकबाद देना चाहिए, इसलिए कि ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। इतना ही नहीं, इस फतवे में नसीहत दी गई है कि नया साल ईसाइयों का नया साल है और ये ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए शरीयत इस तरह के प्रोग्राम में शामिल होने की इजाजत नहीं देती। अब बरेली वाले फतवे पर घमासान मचा तो कानपुर से लेकर दिल्ली और देश के दूसरे मौलाना भी मैदान में आ गए। रजा एकेडमी ने भी कह दिया कि शरीयत में जो हराम है वो हराम ही होगा, चाहे कोई दिन हो या प्रोग्राम। वही चीज़ें मना की जाती हैं जो 31 के अलावा भी नाजायज़ और हराम है। शराब है, मर्द औरत एक साथ शराब पीते हैं, मर्द औरत एक साथ घूमते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और तूफ़ानी बदतमीज़ी करते हैं। तो ये 31 हो या 1 जनवरी हो या कोई तारीख हो, हमेशा जो चीज़ मना है 31 को इसलिए फोकस किया जाता है कि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग ये काम करते हैं, तो मना किया जाता है और मुसलमानों को कि ये तुम्हारी शरीयत में ये तमाम चीज़ें मना हैं, लिहाजा तुम इससे दूर रहो और शरीयत की पाबंदी करो। नए साल के जश्न का अब मजहबी मुद्दा बना तो नई महाभारत शुरू हो गई। मौलानाओं के अलावा मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू धर्म के लोग भी इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या करने लगे। फतवा नहीं है, उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। नया साल जब शुरू होता है उसमें आप कह सकते हैं भाई आपका अगला साल जो है अच्छा गुजरे, जो पिछले साल में आपने गलतियां हमसे हुई हैं वो दोबारा ना हो, कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप मुबारकबाद नहीं दे सकते। पब्लिसिटी के लिए मौलवी मुल्ला लोग कर रहे हैं, इनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर से कोई नया साल मना रहा है, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, कोई दूसरे को आने की नए साल की दुआ दे रहा है, तो उसको देने दीजिए। आप नहीं करते तो आप ना कीजिए, आप मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बहरहाल नए साल के मौके पर जहां दुनिया नई उम्मीद, नई योजनाएं और नए सपनों को पूरा करने की सोच में लगी है, वहीं नए साल के मौके पर मजहबी दकियानूसी से समाज को पीछे ले जाने वाले फतवे दिए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये फतवे का फसाद क्यों?